वचन के सब सुनने वालों को जय मसीह की। प्रभु की आशीष आप सब पर बहुतायत से हो मेरे प्रियो। पिता परमेश्वर और हमारे प्रभु यीशु की शांति और अनुग्रह आप सबको मिले। उसी के अनुग्रह और बड़ी दया के कारण आज हम सब जीवित हैं मेरे प्रियो। हमारे पिता परमेश्वर की स्तुति हो, धन्यवाद हो। आज हम परमेश्वर के महान अनुग्रह के द्वारा इस वचन के बारे में जानेंगे कि दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष ना लगाया जाएगा। यह वचन प्रभु यीशु ने मत्ती अध्याय 7 में कहा है। यह वचन प्रभु की शिक्षाओं में प्रभु का महत्वपूर्ण वचन है मेरे प्रियो। कई बार मनुष्य बिना सोचे समझे एक दूसरे को दोषी ठहरा देते हैं। यहाँ प्रभु यीशु कहते हैं, जिन बातों के लिए तुम दूसरों को दोषी ठहराते हो, उसी बात के लिए तुम भी दोषी ठहराए जाओगे। क्योंकि कहते हैं कि अपनी दृष्टि में हर एक इंसान अच्छा होता है, परंतु परमेश्वर सबके मनों को जानता है। कौन कैसा है, उसकी दृष्टि सब पर लगी रहती है कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या एक दूसरे को कहता है। परमेश्वर बाहर से नहीं मेरे प्रियो, वो अंदर से देखता है और वो उसी के अनुसार मनुष्य को उसके कामों का फल देता है। सबसे पहले मेरे प्रियो, हम अपने आप को जांचें कि हम कहाँ पर सही और गलत हैं। और यह परख हमारे परिवार से ही शुरू होती है, हमारे अपने जीवन से ही शुरू होती है मेरे प्रियो। कि पारिवारिक जीवन में हमारे आपसी संबंध कैसे हैं, हमारे माता पिता के प्रति, बच्चों के प्रति और पति पत्नी के आपसी संबंधों के प्रति, कि हमारा आपसी व्यवहार कैसा है। हम अपनी जिम्मेवारियों को अच्छे से समझते हैं या नहीं, और एक दूसरे में कमियां खोजने की बजाय मेरे प्रियो, सबसे पहले अपनी कमियों को देखना है कि मैं कहाँ पर सही हूँ और कहाँ पर गलत हूँ। जैसे कि लिखा है कि जो कुछ हम दूसरों से चाहते हैं वही हमें दूसरों के साथ करना होगा। जैसे कि यदि हम दूसरों से आदर चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, सहानुभूति चाहते हैं, तो हमें भी तो दूसरों के साथ ऐसा ही व्यवहार करना होगा मेरे प्रियो। और चाहे कोई हमारे साथ अच्छा व्यवहार करे या ना करे, इन सब बातों को पीछे छोड़ते हुए हमें अपने व्यवहार को अच्छा रखना है मेरे प्रियो, सबके प्रति। और एक दूसरे पर दोष लगाने की बजाय प्रेम में एक दूसरे की सह लो मेरे प्रियो। यही हमारे प्रभु की शिक्षा है। फरीसी और शास्त्री भी इस प्रभु यीशु पर तरह तरह के दोष लगाते थे। जैसे कि यह पापियों के साथ खाता पीता है, यह दुष्ट आत्माओं के सरदार की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है, यह अपने पूर्वजों की व्यवस्था को नहीं मानता, आदि ऐसी बहुत सी बातों के लिए वह प्रभु पर दोष लगाते थे। परंतु यह इसलिए होता है क्योंकि वह परमेश्वर के सच्चे ज्ञान को नहीं जानते थे मेरे प्रियो, और इसी के कारण उन्होंने उस सच्चे और पवित्र को ना पहचाना और परमेश्वर के उस बड़े उद्धार से वंचित रह गए जो उनके लिए था। और प्रभु यीशु ने उन्हें उत्तर देना भी जरूरी ना समझा और उनका न्याय परमेश्वर के ऊपर छोड़ दिया। हम अपने मन में किसी के भी प्रति कड़वाहट, डाह और विरोध ना रखकर सबके प्रति मेरे प्रियो दयालु बने, उदार बने। हमें उन बातों की ओर ध्यान नहीं देना है जो हमें बुराई की ओर ले जाती है। उसके प्रभु यीशु के प्रेम के कारण हमें अपने सभी पापों की क्षमा मिली मेरे प्रियो। और जब हम पापी ही थे तब उसने हमारे पापों के लिए अपने आप को दे दिया, और वो दोषी ना होते हुए भी दोषी ठहराया गया, जो बिल्कुल पाप रहित था,
जिसमें कुछ पाप ना था मेरे प्रियो, उसने सबके पापों को अपने ऊपर ले लिया और अपने सब दोषियों को क्रूस पर क्षमा कर दिया मेरे प्रियो। यह हमारे लिए सबसे बड़ी शिक्षा है मेरे प्रियो, कि हमारे प्रतिदिन के जीवन में, अपने परिवार में, अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, पड़ोसियों में अगर किसी बात में आपसी मनमुटाव हो जाता है तो उन बातों को मन में ना रखकर एक दूसरे को क्षमा करें मेरे प्रियो। किसी को अपने से कम ना जाने, बल्कि एक दूसरे का आदर करें और सबसे ज्यादा आपस में प्रेम रखें मेरे प्रियो। यूहन्ना की पुस्तक में प्रभु कहते हैं कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि तुम ऐसा करते हो तो मेरे चेले कहलाओगे, और जो मुझसे प्रेम रखता है वही मेरी आज्ञाओं को मानता है। यहाँ पर प्रभु यीशु कहते हैं कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो तुम जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर ही हम प्रभु की आशीषों को पा सकते हैं मेरे प्रियो। और पूर्ण तो इस संसार में कोई नहीं है, परंतु आज्ञाओं को मानना भी कठिन नहीं है मेरे प्रियो। और यह तभी हो सकता है जब हम परमेश्वर के वचन पर चलें। उसके वचन के द्वारा हम अपने जीवन को बदल सकते हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन जीवित वचन है, सामर्थी है, जो हमें बल देता है, बुद्धि देता है और सही काम करने की समझ देता है मेरे प्रियो, और हमारे जीवन को फलवंत करता है। अगर हम वचन पर चलें तो यह तभी होता है मेरे प्रियो जब हम अब उसके वचन में बने रहते हैं और हम अपने जीवन में सफल हो सकते हैं मेरे प्रियो। हम प्रभु के वचनों से यही सीखते हैं मेरे प्रियो कि हम भलाई के काम करें, आपस में मेल मिलाप रखें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें मेल मिलाप का आत्मा दिया है, प्रेम का आत्मा दिया है, शांति का आत्मा दिया है। और घमंड को छोड़कर एक दूसरे का आदर करें और आपस में प्रेम रखना ही प्रभु की सबसे बड़ी आज्ञा है मेरे प्रियो। हम एक दूसरे की सहायता करें और एक दूसरे की उन्नति के लिए काम करें। हमारे प्रभु यीशु ने इस संसार को प्रेम से जीता मेरे प्रियो। इसीलिए आप सबको भी प्रभु की शिक्षाओं पर चलना होगा मेरे प्रियो, तभी हम परमेश्वर की आज्ञा में रह सकते हैं मेरे प्रियो। और प्रभु का प्रेम और उसकी शांति आप सबको बहुतायत से मिले। आप सब स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, यीशु के सामर्थी नाम में, आमीन।